Hello guys, welcome back to my channel with a new romantic update of Double Helix BL The Series episode 3 which is gonna be a super duper exciting episode क्योंकि इस एपिसोड में हमारे सेकंड कपल यानी किन लैंग और चैंग ई की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। और मैं यहाँ पर ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि चैंग ई की लव स्टोरी भी अपने भाई ई चैंग की तरह ही काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक होने वाला है क्योंकि चैंग ई किन लैंग को लाइक तो करता है पर वो ये एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और किन लैंग चैंग ई से फ्लर्टिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसीलिए चैंग ई जिस बार पर सिंगिंग करता है किन लैंग अपने दोस्त के साथ वहाँ पर जाता है और चैंग ई के शिफ्ट खत्म होने का वेट करता है एंड अपने दोस्त के सजेशन पर चैंग ई को अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। अब दोनों का यहाँ पर इंट्रैक्शन देखकर तो यही समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। बट एज यूजुअल चैंग ई किन लैंग को ऑफर को रिजेक्ट करके उससे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुमसे किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आता? स्टे अवे फ्रॉम मी ओके। ये कहकर चैंग ई किन लैंग के तरफ से फेस टर्न करके वहां से जाने लगता है। पर जैसे कि किन लैंग चैंग ई के बातों का कोई फर्क पड़ता नहीं तो वो एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ चैंग ई को फिर से रोकता है और उसके बहुत करीब आकर चैंग ई के आइस में देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ खाना खाने का ऑफर किया है पर तुम तो रिएक्ट ऐसे कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ बेड शेयर करने का ऑफर किया है। पर हाँ, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं इस बात को भी कंसिडर कर सकता हूँ। अब किन लैंग की ऐसी फ्लर्टिंग बातें सुनकर चैंग ई की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है और वो सोचता है कि कोई इतना ज़्यादा शेमलेस और परवट कैसे हो सकता है। पर उसे इन सब में नहीं पड़ना था क्योंकि उसने अपने भाई का हालत देखा था। तो वो किन लैंग से दूर हट जाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाना है, समझ में आया तुम्हें? और तुम्हारा ये परवट बातें अपने पास ही रखो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर चैंग ई वहाँ से चला जाता है। पर किन लैंग इतनी जल्दी ये सब रोक देगा ये उसके फेस का स्माइल देखकर हमें लग नहीं रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें ई चैंग और किन लैंग को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी मुलाकात भी एक बार पर होता है जहाँ पर ई चैन किन लैंग को ड्रंक हालत में लू फंग समझ लिया था क्योंकि उसके लिए लू फंग को भुलाना नामुमकिन था। पर थोड़ी देर बाद ही उसको अपनी गलती रियलाइज हो जाता है और वो किन लैंग से माफ़ी भी मांगता है। तो किन लैंग एक जेंटलमैन की तरह ई चैन को घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है क्योंकि रात बहुत हो चुका था और ई चैन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। पर ई चैन इसके लिए मना कर देता है। पर जब वो सेंसलेस हो जाता है तो किन लैंग के पास ई चैंग को घर ड्रॉप करने के अलावा कोई और वे बचता ही नहीं। अब यहाँ पर किन लैंग की मुलाकात फिर से चैंग ई से होता है और उसे पता चलता है कि ई चैंग और चैंग ई ब्रदर्स है, इसलिए दोनों का नाम भी सेम है। अब यहाँ पर प्लॉट के हिसाब से चैंग ई किन लैंग को ई चैंग के साथ रहने को कहता है उसकी बॉयफ्रेंड बनकर क्योंकि चैंग ई को अपने भाई की बहुत ही ज़्यादा परवाह है और उसे पता है कि लू फेंग के जाने के बाद ई चैंग की कैसा हालत हुआ था। बट एज यूजुअल किन लैंग के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना नामुमकिन था क्योंकि वो चैंग ई से प्यार करता है। इसीलिए वो चैंग ई को बहुत बार समझाने का ट्राई करता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे कोई हैप्पी नहीं हो सकता है। पर चैंग ई किन लैंग के बातों को जैसे समझना चाहता ही नहीं था और वो किन लैंग को आखिरकार ज़बरदस्ती वो करवाने को राज़ी कर ही लेता है जो वो चाहता है। पर किन लैंग मन ही मन ये डिसाइड करता है कि वो चैंग ई को इसके लिए ज़रूर रिग्रेट फील करवाएगा। इसीलिए अगले दिन सुबह जब ई चैंग की नींद टूटता है तो वो अपने सामने किन लैंग को देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उससे कोई गलती तो नहीं हो गया, पर ऐसे कुछ नहीं था। तो ई चैंग किन लैंग से उसके बारे में पूछता है तो किन लैंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसे ई चैंग को पहली बार देखकर ही प्यार हो गया है तो क्या वो उसे एक मौका दे सकता है।
अब यहाँ पर ई चेंग अपने मर्जी के खिलाफ जाकर भी किन लैंग को एक चांस देने के लिए अग्री हो जाता है। पर जब ये सारी बातें चेंग ए सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है और उसे बुरा भी लगता है। पर उसे ये समझ में नहीं आता कि उसे इन सब का बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने ही तो किन लैंग को ये सब करने को कहा था। अब किन लैंग भी ये समझ जाता है कि चेंग ई ने ये सब सुन लिया है, पर उसके पास कोई भी वे नहीं था, क्योंकि ये सब करने के लिए चेंग ई ने ही उससे कहा था। अब वो ये देखना चाहता है कि चेंग ई ये सब कितने दिनों तक एंड्योर कर सकता है। पर ई चेंग ने किन लैंग के ऑफर को क्यों एक्सेप्ट किया है, ये तो हमें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें किन लैंग का बर्थडे दिखाया जाता है, जहाँ पर ई चेंग के साथ चेंग ई भी था। तो जब किन लैंग केक कट करता है और वो केक का एक पीस ई चेंग को देते हुए कहता है कि तुम्हें तो आलमंड फ्लेवर पसंद है ना, तो मैंने अपने दोस्त से कहकर स्पेशली ये तुम्हारे लिए ऑर्डर करवाया है। पर ई चेंग ई को वो केक का पीस देते हुए कहता है आलमंड फ्लेवर मुझे नहीं, चेंग ई को पसंद है। अब यहाँ पर किन लैंग जिस तरीके से चेंग ई की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, उससे तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि किन लैंग को ये पहले से ही पता था, वो बस एक्टिंग कर रहा था। पर यहाँ पर ई चेंग और किन लैंग को साथ देखकर चेंग ई को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तब जब किन लैंग चेंग ई को ऐसे ड्रंक देखकर उसके पास जाता है तो चेंग ई किन लैंग के साथ बहुत ही क्यूट बिहेव करता है, जैसे कि वो उसका भी बॉयफ्रेंड है। और तो और वो ड्रंकन सिचुएशन में बहुत ही क्यूट वे में किन लैंग से कहता है तुमने आने में कितना लेट कर दिया। ये कहकर वो अपना फॉरहेड किन लैंग के चेस्ट पर रब करने लगता है, बिल्कुल एक पपी की तरह। तो किन लैंग ड्रंक सिचुएशन में जो भी चेंग ई को अपने पास पाकर बहुत ही हैप्पी था और वो उसे हक करके सॉरी कहता है लेट होने के लिए। जिसके बाद किन लैंग चेंग ई को बहुत ही प्यार से कैरी करके अपने घर पे लेकर जाता है और वो चेंग ई का ड्रेस चेंज करके उसको अपने बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके साथ लेट जाता है। अब सुबह जब चेंग ई की नींद टूटता है और वो अपने आप को किन लैंग के बाहों में पाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं रात को वो दोनों इंटीमेट तो नहीं हुए थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी किन लैंग की भी नींद टूटता है तो चेंग ई उससे पूछता है तुम्हारे घर पे मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे यहाँ पर लाने का। अब चेंग ई की ऐसी बातें सुनकर किन लैंग को बुरा तो लगता है, पर वो इसे इग्नोर करके चेंग ई के करीब जाकर उससे कहता है मैं तुम्हारे भाई का बॉयफ्रेंड हूँ, तो मेरा तो ये फर्ज बनता है कि उसकी सभी फैमिली मेम्बर्स का मैं अच्छे से ख्याल रखूँ। अब ये बात सुनकर चेंग ई को बहुत ही तकलीफ होता है और वो बेड से उठकर जाने लगता है। इसीलिए किन लैंग भी उसके पीछे जाता है और उससे रोक कर कहता है तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, तुमने ही तो मुझे कहा था ये सब करने को, क्यों मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्या मुझे और बेहतर करने की ज़रूरत है, अगर तुम कहो तो मैं वो भी कर लूँगा। किन लैंग की ये सब बातें चेंग ई को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। उसे पता है कि ये सब उसने ही किया है, पर ये सब एंड्योर करना इतना मुश्किल होगा ये उसने नहीं सोचा था। इसीलिए आंखों में आंसू के साथ वो किन लैंग को गुस्से से चुप होने को कहता है, क्योंकि वो और कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। चेंग ई को ऐसे देखकर किन लैंग को भी बुरा लग रहा था, पर उसके पास और कोई वे नहीं था चेंग ई को उसके फीलिंग्स का एहसास दिलाने का। तो वो चेंग ई के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड कर लेता है और उससे कहता है तो एक्सेप्ट कर लो दैट यू लाइक मी। पर चेंग ई बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न था, तो वो एग्री नहीं होता और कहता है नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब बार बार ऐसा रिजेक्शन किन लैंग को टॉलरेट नहीं कर पाता, जबकि वो बहुत ही अच्छे से जानता है कि चेंग ई उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए वो चेंग ई को एक छोटा सा लिप किस करता है और जब वो देखता है कि चेंग ई उसे रोक नहीं रहा है तो वो और ज़्यादा डीपली चेंग ई को किस करने लगता है। चेंग ई भी कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर
किन लैंग के प्यार में खो जाता है और उससे किस का रिप्लाई करता है। पर जब उसे अपनी रियलिटी का एहसास होता है तो वो किन लैंग को अपने से दूर पुश करता है और वहाँ से चला जाता है। अब इस बार किन लैंग उसे रोक नहीं पाता। उसे बुरा तो लगता है पर इस बार वो इतना श्योर था कि उसकी कोशिश धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। अब देखते हैं कि चेंगी कब तक अपने आप को किन लैंग से दूर रख पाता है। सो गाइस, इस पार्ट में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी लू फैंग और ई चेंग की लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।